जी, तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह कोटेशन एंटर की, फिर हमने उस कोटेशन को किस तरह एक्सेप्ट करके उससे हमने इनवॉइस क्रिएट की। अब हम सिंपल देखेंगे कि आप किस तरह इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आपने जब भी अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, तो आपने अगर कोटेशन नहीं भेजी, तो क्लाइंट ने आपको पीओ दिया और आपने उसी पीओ की बेस पे क्लाइंट को सामान डिलीवर कर दिया, जो भी प्रोडक्ट उसने मांगी, जो भी सर्विस आपकी उसके साथ तय हुई थी, आपने वो चीज़ें क्लाइंट को भेज दी। तो अब आप उस बेस पे किस तरह सिंपल इनवॉइस एंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से सेल्स ओवरव्यू में जाना है, न्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने इनवॉइस सेलेक्ट करना है। तो मैं इस इनवॉइस को ओपन करूंगा, तो हमारे पास एक ब्लैंक इनवॉइस का फॉर्म ओपन होगा। जी, तो ये जिस तरह हमने कोटेशन इंटर की थी, सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्लैंक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब हम इनवॉइस इंटर करते हैं। बिल्कुल हमने एक सैंपल पीओ क्रिएट किया हुआ है इनवॉइस के लिए कि आपने जब सिंपल इनवॉइस डालनी है तो वो किस तरह डालनी है। जी, एक पीओ हमें रिसीव हुआ है एक्स वाई जी कंपनी से, स्ट्रेंजर यूके लिमिटेड। इसको हम काफ़ी पहले डिटेल कर चुके हैं कि आप किस तरह परचेज ऑर्डर को इंटर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अभी हम इंटर करेंगे अपनी इनवाइस के अंदर इस पीओ की जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से अपने इनवाइस ब्लैंक इनवाइस ओपन की, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पीओ में 2 आ रहा है एक्स वाई जी, तो हम एक्स वाई जी को सिलेक्ट करेंगे। एक्स वाई जी यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस में आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसको एक्स वाई जी सेव कर दें, तो ये हमें बेसिकली बता रहा है कि आपका कॉन्टैक्ट डिफॉल्ट सेव हो गया एक्स वाई जी। इनवाइस नंबर 2 है, क्योंकि एक इनवाइस हम ऑलरेडी इशू कर रहे हैं। उसके बाद इशू डेट आ रही है कि आप इनवाइस की इशू डेट, आप इनवाइस को किस दिन इशू कर रहे हैं, तो हम 16 आज के दिन इशू कर रहे हैं। उसके बाद ड्यू डेट आ रही है। ड्यू डेट आप कुछ भी रखना चाहें, जिस तरह आपका क्लाइंट के साथ टर्म तय हुआ है, तो हम यहाँ पे ड्यू डेट अपनी इन 7 डेज के नेक्स्ट 7 डेज में ये इनवाइस ड्यू हो रही है, तो हम नेक्स्ट 7 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेटअप ऑनलाइन पेमेंट, ये हमारा अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये बेसिकली हमें इसके लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी, तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस ऑप्शन में हम नहीं जा रहे। उसके बाद आ रहा है करेंसी। करेंसी आपकी कौन सी है, अगर आपकी मल्टी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो करेंसी यूज़ करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमारा बिजनेस यूके में ओपन है, तो हम यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट्स हैं या इंक्लूसिव है, तो हमारी जितनी भी अमाउंट्स हैं वो टैक्स एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या इन्वेंट्री के अलावा कुछ और चीज़ आप सेल किया आपने, तो आप वहाँ पे उसका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट आपने डिफाइन किया आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हैंड मिक्सर के 5 आइटम्स सेल कर रहे हैं, ड्राई आयरन 3 सेल कर रहे हैं और माइक्रोवेव ओवन 4 सेल कर रहे हैं। तो हम इन्हीं की इनवॉइस डालेंगे। तो सबसे पहले हैंड मिक्सर आ रहे हैं, मैं हैंड मिक्सर अपनी इन्वेंट्री के आइटम में सर्च करूंगा। जी, हैंड मिक्सर आ गया मेरा। हैंड मिक्सर की 5 क्वांटिटी है, तो मैं 5 पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आ रहा है हमारा ड्राई आयरन, तो मैं ड्राई आयरन को सिलेक्ट करूंगा। हमारा ड्राई आयरन ये आ रहा है। ड्राई आयरन की कितनी क्वांटिटी है, ये 3 क्वांटिटी है, मैं 3 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आ रहा है हमारा माइक्रोवेव ओवन, तो मैं माइक्रोवेव ओवन को सिलेक्ट करूंगा। जी, तो माइक्रोवेव ओवन की 4 क्वांटिटी है, तो मैं 4 यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ये हमारी क्वांटिटी कंप्लीट हो गई। सब टोटल 183 138 आ रहा है। यहाँ पे सब टोटल 34 आ रहा है। 6 प्रोडक्ट आ रही है, 424। जी, तो पीओ के अंदर प्राइस गलत मेंशन हुई हुई है ये, क्योंकि यहाँ पे आ रही है 8 प्राइस और यहाँ पे आ रही है 24। तो हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है उसकी सेल प्राइस 24 है। तो यहाँ पे पीओ बेसिकली हमने सैंपल क्रिएट किया था, इसलिए ये मिस्टेक से 8 ही रह गया। तो इसको हमने इस पे नहीं, बेस पे हम इसको नहीं देख रहे। हम बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए कि आप किस तरह सिंपल इनवॉइस एंटर कर सकते हैं। तो जो आपकी इन्वेंट्री जिस तरह रिकॉर्ड है, आपने उसी तरह उसको एंटर करना है, और जो प्रोडक्ट्स और प्राइसेस आ रही हैं आपने उसी को फाइनल करना है। तो जहाँ पे 165 आ रहा है, तो हम 165 को ही इनवाइस इशू करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिस्टम के अंदर प्राइस आ रही है हमने उसी प्राइस को लेके चलना है। और पीओ हमारा बेसिकली ये सैंपल था, तो ये मिस्टेक से वहाँ पे 8 रह गया। तो आपने इसको इग्नोर करना है, आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आप इनवाइस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं।
ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए अभी हम यहाँ से अप्रूव पे जाएंगे कि यही इनवाइस को सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दे। तो मैंने अप्रूव कर दिया सिस्टम को। अब हम सेल्स ओवर में जाएंगे तो हमारे पास दो पेमेंट्स जो रिसीव होने वाली हैं वो अवेटिंग पेमेंट्स में आ रही हैं। एक एबीसी से जो लास्ट हमने कोटेशन से इनवाइस क्रिएट की थी, और एक हमने सिंपल इनवाइस क्रिएट की थी, तो उसकी अमाउंट आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आप किस तरह क्रेडिट नोट इंटर कर सकते हैं। क्रेडिट नोट इंटर कर सकते